हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ हैं आज हेड ऑफ इक्विटी एंड रिसर्च सौरभ जैन जी एसएमसी से। हम सब जानते हैं कि पिछले 2-3 साल में बहुत सारे लोगों ने और स्टॉक मार्केट एक्सप्लोर करी है, शेयर बाजार में और लोग उतरे हैं। आजकल आप देखोगे यंग जनरेशन और उतर रही है, तो जहाँ इतनी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है रिटेल इन्वेस्टर का, तो थोड़ी इच्छाएं भी होती हैं। आपको क्या लगता है, क्या सर बजट के अंदर कुछ ऐसी अनाउंसमेंट होगी जो स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि जो बजट से मेजर आशा होती है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छा खासा ध्यान है। अगर आप देखेंगे तो जीएसटी टैक्स कलेक्शन भी इस बार काफ़ी अच्छा रहा है। मुझे लगता है कि क्योंकि ये एक मेन बजट आने वाला है 2024 के इलेक्शन से पहले, क्योंकि इसके बाद तो इंटरिम बजट आने वाला है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का जो फोकस रहेगा डेवलपमेंट की तरफ रहेगा, ग्रोथ की तरफ रहेगा। तो जो मुद्दा स्टॉक मार्केट के लिए खासा रहेगा वो ग्रोथ और गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है कैपेक्स करने के लिए, उस पर मेजरली ध्यान रहने वाला है। और सर अभी थोड़े दिन पहले इस तरह की न्यूज़ भी आ रही थी कि सेंसेक्स शायद इस साल के एंड तक 2023 तक 80,000 टच करेगा। तो सर 80,000 की फिगर जो है वो आपको रियलिस्टिक टारगेट लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि अर्निंग्स की इतनी अच्छी ग्रोथ तो नहीं आएगी कि 80,000 हो जाए, बट बात ये है कि 2023 इंडिया के लिए पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि अगर आप ग्लोबल एरिना में देखें तो ग्रोथ तो कम आ रहा है इंडिया में भी, लेकिन बाकी बहुत सारी इकोनॉमी से काफ़ी अच्छा चल रहा है और चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी भी इंडिया के फेवर में चल रही है। और जहाँ तक लोगों की बात है तो मैं समझता हूँ कि जो रिटेल निवेशक अभी कोविड के समय पे इतना नया नया आया था, तकरीबन 60% हमने देखा डीमैट अकाउंट की ग्रोथ हुआ, तो वहाँ पर उनका ज़्यादा जो फोकस है वो थोड़ा ऑप्शन मार्केट की तरफ, थोड़ा ट्रेडिंग की तरफ, वो स्टॉक मार्केट उनको काफ़ी एंटाइज कर रहा है, क्योंकि नया नया जवान जो स्कूल का कॉलेज का बच्चा है वो भी आ रहा है, थोड़ा सा कुछ छोटे एंटरप्रेन्योर भी मार्केट में एंटर कर रहे हैं एंड दे वांट टू मेक अ क्विक बग आउट ऑफ द मार्केट। लेकिन सर अगर हम आज से 2 साल पहले की बात करें, चलिए वापस चलते हैं 2020 में। 2020 से आज 2023 की शुरुआत हो गई है। ऐसा आखिर क्या हुआ है जो इतना जो बड़ा मेजर जो चंक है रिटेल इन्वेस्टर्स का, जो आपने बताया यूथ है, वो ऐसे क्या देख के आकर्षित हो पड़ी एकदम स्टॉक मार्केट की तरफ? देखिए, 2020 में जब कोविड हुआ और मार्केट गिरे तब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। इंडिया में सबसे पहले लॉकडाउन लगा और लंबा लॉकडाउन लगा, बिजनेसेस बंद हो गए, लोगों के पास मनी आइडल पड़ा था, तो लोगों ने सोचा कि थोड़ा इस तरफ रुख करते हैं। और खासा बात यह है कि जैसे जैसे अनलॉक हुआ, अनलॉक 3, अनलॉक 2, अनलॉक 1 हुआ, इस तरह से जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी खुली, तब ऐसा नहीं था कि सब कुछ खत्म हो गया। एक्चुअली चीज़ें तब बहुत अच्छी चलने लगी, क्योंकि हर तरीके से गवर्नमेंट का सपोर्ट, सेंट्रल बैंक्स का सपोर्ट, यहाँ नहीं ग्लोबल मार्केट्स में भी सब कुछ ऐसा रहा। तो जो प्रक्रिया थी एक इकोनॉमी की चलने के लिए, वो जल्दी वापस आई और स्टॉक मार्केट ने उतना ही जल्दी कम बैक किया। तो ये काफ़ी फैसिनेटिंग और एंटाइसिंग था कि लोगों को ये लगा कि यार इतना जल्दी स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, क्या ग्रोथ आ रही है और वापस चीज़ें नॉर्मलसी पे आ रही हैं। तो लोगों का इस तरफ एक तो पैसे बनाने की वजह से और दूसरे विकल्प कम हो गए थे, और क्योंकि चीज़ें वापस आ गई थी, खासकर बड़ी कंपनियों ने बहुत अच्छे से कम बैक किया। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े कारण रहे कि लोगों का यहाँ पर रुझान बढ़ा। और 2023 में आते हुए मुझे लगता है कि ये चीज़ें कंटिन्यू रहने वाली हैं। इन्वेस्टर के लिए थोड़ा मुश्किल रहा 2022। अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से 2022 में निफ्टी की रिटर्न तकरीबन 5% ही रही। मैं समझता हूँ 23 भी बहुत सीधा सीधा नहीं रहेगा। मुझे लगता है फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मनी तो एक्चुअली बढ़ गया है। तो धैर्य रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। निवेशकों के लिए मौके आएंगे, करेक्शंस आएंगे, उनको यूटिलाइज करें, तो मुझे लगता है ये साल भी अच्छा जाएगा। वेल, थैंक यू सो मच सर। आपके साथ हमने बहुत सारी बातें करी एंड वी थैंक यू सर फॉर दिस लवली कॉन्वर्सेशन। थैंक यू चाहत।